हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है। इसका बैक नेक डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, चैनल पर अपलोड है। और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने स्लीव्स के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। ये डिज़ाइन आप बड़ी स्लीव्स में भी बना सकते हैं और छोटी स्लीव्स में भी आप बना सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ स्लीव्स की 9.5 इंच। इसके नीचे मैं फ्रिल भी अटैच करूँगी और यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग किया है 8 इंच पर। 8 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग किया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप करके लीजिएगा। और 3 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है। बड़ी स्लीव्स अगर आप बना रहे हैं तो 3 इंच पे इसे डाउन कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप आपको इस तरीके से देना है। और यहाँ पर मैंने नीचे बॉटम का मेजरमेंट लिया है 11 इंच, उसका आधा लिया है 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आर्म होल के यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आपने अपने ब्लाउज में जितना मार्जिन लिया है उतना ही आपको स्लीव्स के लिए भी लेना है। स्लीव्स का कटिंग मैंने इस तरीके से कर लिया है और गहराई भी कर देंगे हम यहाँ पर। गहराई आपको कुछ इस तरीके से पत्ती जैसा एक शेप देते हुए करनी है और इसे कट भी कर देना है। 2 स्लीव्स की कटिंग मैंने साथ में ही की हुई है। ये देखिए, स्लीव्स का जो गहराई है वो भी मैंने कर दी है। क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि जोड़ते समय हमें पता रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट की तरफ लगाना है। तो ये इसका मेन फैब्रिक है। इसे डबल फोल्ड करते हुए मैं साथ में कट कर लेती हूँ। तो नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, इस बॉर्डर के ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्लीव्स को कट कर देना है। साइड में जो कपड़ा कम है वहाँ पर आप पहले भी जोड़ लगा सकते हैं। मैं इसमें तैयार करने के बाद अटैच करूँगी कपड़ा साइड में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े दोनों पर ही। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी डिज़ाइन के लिए। नीचे की तरफ मेन कपड़े को रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए हमने मार्किंग कर देनी है। जहाँ तक भी आपको ये डिज़ाइन बनाना है, छोटा करके बड़ा करके, उस हिसाब से आप ऊपर की तरफ मार्किंग कर लें। तो जो नीचे बॉर्डर वाला पार्ट है उस पर मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए था, तो बॉर्डर सिंपल रहेगा नीचे की तरफ और इसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, तो बॉर्डर भी ख़राब नहीं दिखेगा। इसके बाद देखिए, मैंने जो ऊपर की तरफ मार्किंग किया था उसका सेंटर मार्क कर दिया है। ये देखिए, जो मार्किंग मैंने किया हुआ था ऊपर की तरफ उसका सेंटर मार्क कर दिया है। सेंटर मार्क में मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग किया है इस तरीके से। आप चाहें तो इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसे 1.25 इंच कर दिया है, क्योंकि मैं बड़े साइज़ का स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 1.25 से 1.5 इंच ही विड्थ में आप मार्किंग करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसे बनाना आपको बताऊंगी। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे जो मेन कपड़ा है उसके साथ सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। कटिंग हो गया है डिज़ाइन का, अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। मैंने नीचे मेन फैब्रिक को रखा है सीधा करके और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगाया है और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। इस तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। अब मैं इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है आप बड़ी स्लीव्स में भी बना सकते हैं और छोटी स्लीव्स में भी इसे बना सकते हैं। डिज़ाइन पे सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे हमने कट करके निकाल देना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और जो बीच का फैब्रिक है इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से कट कर देना है। डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास नहीं होता है तो नीचे की तरफ आप कपड़ा भी रख सकते हैं। सिंपल अस्तर के साथ भी इसे बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं होता है पेपर पेस्टिंग। और पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा आपकी स्लीव्स डिज़ाइन में। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए मैंने नीचे की तरफ रखा है और एज इट इज़ डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसका कटिंग करेंगे और अस्तर का कपड़ा लेते हुए इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। क्रफ स्टिच लगा देंगे हम इस तरीके से। इसके बाद हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। फैब्रिक को कट कर दिया है और साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को साइड में फोल्ड कर लेना है हमें इस तरीके से। ये देखिए, फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसे नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है और
यहाँ पर हमने स्लीव्स का जो पैटर्न है इस तरीके से ऊपर की तरफ से उल्टा करके रखना है। दोनों तरफ से मैंने पिन लगा दिया है ताकि डिज़ाइन बनाते समय कपड़ा जो है वो हिले ना। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए। मशीन का जो फुट होता है उसका एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। बिल्कुल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, तो इसे फिर से मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। यहाँ से एक जैसा कपड़ा हमारा कटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमने पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगाने हैं और जो कॉर्नर्स बने हुए हैं 4 वहाँ पर कट अच्छे से लगाएंगे ताकि कपड़ा फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा हो जाए। पूरे ही पैटर्न पे मैंने छोटे छोटे कट इस तरीके से लगा दिए हैं। अब इसे अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ। हाथों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। कपड़े को फिनिशिंग देने के बाद हमने सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ से। इस तरीके से पूरे पैटर्न पे हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। इसके बीच में एक डिज़ाइन बनाएंगे जो मैं पट्टी के साथ बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की, 1.5 इंच, और आप 2 इंच की पट्टी भी यहाँ पर ले सकते हैं। पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए, पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर एक सिलाई हम दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से एक पट्टी और लेंगे। जैसे कि मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है और इस पट्टी को सुई धागे से पलट के सीधा कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है हमने। ये देखिए, पट्टी को पलट के मैंने सीधा कर दिया है। हाथों के साथ इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और 2 पट्टियां मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। पट्टी को यहाँ पर हमने कट कर लेना है, तो इस तरीके से देखिए रखेंगे और पट्टी को कट कर लेंगे। इसे क्रॉस में करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, पट्टी बिल्कुल इसके नीचे बराबर से बीचों बीच में हमें सेट करनी है, तो बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। पट्टी को सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद जो दूसरी पट्टी हमने तैयार करी थी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में, पट्टी के भी 2 पीसेस हमने कट कर लेने हैं और इसकी जो लेंथ है वो रखी है मैंने 3.5 इंच की। इस पट्टी को क्रॉस में करते हुए हमने सुई धागे से स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद इसे इस तरीके से रखेंगे और इसका फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए सिंपल आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करके टक कर लेना है। एक एक कॉर्नर इसका फोल्ड करते जाएंगे और सुई धागे से यहाँ पर टक करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से एक कॉर्नर आपको फोल्ड करना है, फिर सुई से इसे स्टिच करना है अंदर बाहर करते हुए। चारों कॉर्नर फोल्ड होने के बाद आपको इसे अच्छे से पक्का कर देना है ताकि इसका धागा निकले ना। यहाँ पर हमने नॉट लगा देनी है। इसके बीच में आप एक छोटा मोती अटैच कर सकते हैं। मैं बाद में इसमें फैब्रिक ग्लू की मदद से मोती स्टिच यहाँ पर चिपकाऊंगी और आप चाहें तो टक करने वाला मोती भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच की। इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी। पट्टी को हमने डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस तरीके से लगा देनी है और अब इसका फ्रिल बनाना है। फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं और ये जो फैब्रिक मैंने लिया है साड़ी का जो इस ब्लाउज़ की साड़ी है वो इस कलर की है, बैंगनी कलर की साड़ी है, तो इसका मैंने कॉन्ट्रास्ट लिया है। जब भी आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स के लिए बनाएंगे तो अपने साड़ी में या ब्लाउज़ में या बॉर्डर में जो भी कलर दिया हुआ आता है उसके हिसाब से आप फैब्रिक लीजिएगा। इसके बाद फ्रिल को तैयार करने के बाद मैंने इसे नीचे की तरफ रख लिया है और यहाँ पर बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फ्रिल अगर उठी हुई रहती है तो आप इस पर प्रेस कर सकते हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बैठ जाती हैं। बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। फ्रिल लगाने के साथ ही डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है और अगर आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं।
मैंने ये वाला लेस इसके बैक नेक डिज़ाइन में भी यूज़ किया था, तो मैं स्लीव्स पर भी लगा रही हूँ। और लेस का कलर जो है, जो साड़ी का बॉर्डर का कलर है कॉपर कलर, उसी के हिसाब से मैंने लेस यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, इसे भी मैंने लेस से कवर कर दिया है, जिससे कि इसका लुक जो है वो और भी अच्छा दिखेगा। आप इस डिज़ाइन को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी आप रख सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगेगा। और डिज़ाइन को कंप्लीट मैंने कर दिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो में बेल स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है इसका। बेल स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर का फैब्रिक लिया है नेट का, क्योंकि मैं इसमें डबल लेयर लगा रही हूँ। अगर आप एक सिंगल लेयर ही लगा रहे हैं तो आधा मीटर फैब्रिक ही लीजिएगा। और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने बोट नेक पर बनाया है। फ्रंट पार्ट के गले की विड्थ रखी है 4 इंच और गले की लंबाई रखी है 5.5 इंच। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और इसका स्लीव्स डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बेल स्लीव्स। तो ये स्लीव्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आसान तरीके से ही आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूंगी और बनाने में ये लगने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। फ्रेंड्स, ये इसका बैक पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ इसका डिज़ाइन पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप देख के इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी कटिंग भी बता रही हूँ स्लीव्स की कैसे करनी है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट का आर्म होल नाप लेना है कि कितना है। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ के आपको आर्म होल नापना है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 7.5 इंच आ रहा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख लेंगे, डबल फोल्ड कर लेना है। 4 लेयर में आ गया है कपड़ा हमारा। 2 स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रख लेंगे और अब आपको यहाँ पर टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो कितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रखूँगी अपनी स्लीव्स की 14 इंच। तो देखिए यहाँ पर 10.5 इंच की हमने ऊपर की स्लीव्स कटिंग करनी है, जो हमारे कोहनी तक आएगी। उसके नीचे बेल स्लीव्स आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जितनी भी लेंथ रखनी है अपने अकॉर्डिंग आप लेंथ ले लीजिए, जितना भी आप रखना चाहते हैं, 17 इंच, 18 इंच या 16 इंच, उसके हिसाब से आप लंबाई लीजिएगा। कोहनी तक आपको जितना मेजरमेंट लेना है अपनी हाथों के हिसाब से आप नाप कर लीजिएगा। तो 10.5 इंच मैंने लिया है स्लीव्स के लिए और 7.5 इंच लिया है मैंने आर्म होल अपने 7 इंच नापा था, उसमें आधा इंच प्लस करके 7.5 इंच यहाँ पर मैंने लिया है। और 3 इंच पे हम इसे डाउन कर देंगे इस तरीके से। इस स्लीव्स को आपको डाउन करना है 3 इंच पे और स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर देना है। नीचे से बॉटम लेना है 5.5 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन का। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, 36 साइज़ का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा नाप के। तो स्लीव्स का पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स को कट कर देना है। ये देखिए स्लीव्स का पैटर्न कटिंग हो गया है। आधा इंच का यहाँ पर हम डाउन कर देंगे इसे। तो ये गहराई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। साथ ही साथ आप इसमें मार्किंग भी कर ले ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो चलिए अब मैं आपको बेल स्लीव्स के लिए मेजरमेंट बताती हूँ। तो मैंने आपको टोटल लेंथ 14 इंच बताया था, इसे बढ़ा करके मैंने 17 इंच कर लिया है, क्योंकि 14 इंच पे ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा और मुझे डबल लेयर भी लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल लेंथ 17 इंच कर लिया है, इसमें से ऊपर का माइनस करके 6.5 इंच का हमने बेल स्लीव्स कटिंग करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया है, इसे मैं आपको पूरा खोल कर दिखाती हूँ, फिर इसे जमाना किस तरीके से आपको वो भी देखिएगा। तो ये रहा मेरा 1 मीटर फैब्रिक। ये देखिए 3 लेयर की अगर आप बनाते हैं तो 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिएगा और कोई सा भी फैब्रिक आप ले सकते हैं, कॉटन का या शॉटन का या नेट आप या शिफॉन या जॉर्जेट, कोई सा भी फैब्रिक आप इसमें ले सकते हैं। फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि स्लीव्स का लुक अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से कपड़े को रख रही हूँ। मैं यहाँ पर मशीन पे बता रही हूँ, नीचे अगर आप इसे रखेंगे तो ये और भी अच्छे से बराबर से रखा जाएगा कपड़ा। तो इस तरीके से आपको इसे रख लेना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको इसे पिन कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बंद भाग हो गया है और इसकी कटिंग आपको बंद भाग से ही करनी है। देख सकते हैं आप एक तरफ से जहाँ पर मैंने पिन लगाया है वहाँ से ये ओपन है और ऊपर की तरफ से ये बंद है। तो 1 मीटर कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स का जो बॉटम है मार्जिन छोड़ के उतना बॉटम आपको नाप लेना है। मैंने 5.5 इंच लिया था, उसका हाफ कर लेंगे हम यहाँ पर। उसका हाफ लेना
5.5 इंच का हाफ यहाँ पर 2.25 इंच लेंगे। ये देखिए, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि ये अम्ब्रेला पैटर्न पे बनेगा तो थोड़ा सा ये लूज़ हो जाता है कटिंग करने पे। तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमने टोटल लेंथ नाप लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच नापा था, इसमें आधा इंच में मार्जिन का प्लस करके 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि नीचे हमें फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और ऊपर से जब हम इसे जॉइंट करेंगे तब भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो आधा इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। गोलाई में थोड़ा सा ऊपर करके कट कीजिएगा क्योंकि ये फैल जाता है, पैटर्न अम्ब्रेला पैटर्न पे है और ये नेट भी है, तो इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से थोड़ा ऊपर से ही मैंने इसकी कटिंग किया है। तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। 1 मीटर कपड़े में टोटल 4 पैटर्न हमारे, ये देखिए यहाँ पर 4 पैटर्न मेरे कटिंग हो गए हैं। तो देखिए 4 पैटर्न मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं 1 मीटर कपड़े में। तो 2 पैटर्न मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और इन्हें मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ क्योंकि एक लेयर हमारी बड़ी रहेगी और उससे छोटी एक लेयर आएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 पैटर्न निकाल लेने हैं स्लीव्स के और इन्हें शॉर्ट करके मार्किंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर लगभग 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, मैंने 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नीचे से मैंने 1.5 इंच इसका कम कर दिया है लेंथ में। तो इस तरीके से पहले आपको काफ़ी आसानी रहेगी, पहले आप चारों पैटर्न साथ में कट कर लें, उसके बाद आप इसे नीचे से शॉर्ट कर दें। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए और इसमें समय भी कम लगेगा। तो देखिए प्रॉपर कटिंग हमारी बेल स्लीव्स की हो गई है इस तरीके से। इसके बाद आप नीचे से अगर आपको कहीं पर कम ज़्यादा लग रहा है तो उसे आप कट करके बराबर कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखाती हूँ। एक बड़ा पैटर्न लिया है लेंथ में और एक पैटर्न मैंने छोटा लिया है। इसके ऊपर इसे रख लेना है, हमें अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हम यहाँ पर इस पर पिन लगा देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे ऊपर से। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं, मैं इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देती हूँ ताकि दोनों स्लीव्स हमें लगाने में आसानी रहे। तो इस पर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक रफ स्टिच लगाकर इन दोनों को जॉइंट कर दिया है। अब हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। तो नीचे का बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो पीको कर सकते हैं। मेरे पास ये पीको फुट नहीं है, इससे आप बारीक सिलाई लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला फुट है जिससे कि मैं नीचे का जो बॉटम है वो फोल्ड कर लेती हूँ। तो इससे मैं नीचे का बॉटम फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं होता है तो आप डबल सिलाई यहाँ पर कर सकते हैं। मशीन से आप बारीक सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप अपना ब्लाउज रेडी करने के बाद बाहर से पीको भी करवा सकते हैं, क्योंकि पीको करने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए हमने दोनों बॉटम को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब मैं अपना स्लीव्स का पैटर्न तैयार कर रही हूँ। तो स्लीव्स का पैटर्न हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। तो मैंने स्लीव्स का पैटर्न तैयार हो गया है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा पैटर्न हमारा। इसके बाद हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो अटैच आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से करना है। सेंटर से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। एक तरफ से मैंने कर लिया है, अब मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ इस तरीके से। दोनों तरफ से हमने स्लीव्स को जॉइंट यहाँ पर कर लेना है और अब हम अपने ब्लाउज में फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि फिटिंग कैसे लगाते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ब्लाउज पे कॉर्नर की सिलाई लगा दी है। ब्लाउज की सीधी तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और अब हम अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। ये 36 साइज़ का ब्लाउज है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। स्लीव्स का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा और यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बेल स्लीव्स इसी तरीके से अटैच होती है और जो कट कर बेल स्लीव्स बनती है वो अलग तरीके से बनती है और ये प्रॉपर बेल स्लीव्स हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से जॉइंट करना है। स्लीव्स के पैटर्न को आपको नीचे की तरफ रख लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे पकड़कर, आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं, मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। आप पिन लगा लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा।
तो देखिए यहाँ पर ये जो भाग होता है जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये बढ़ जाता है और इसे आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अम्ब्रेला पैटर्न पर होता है। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरीके से। अगर आपका नीचे का ये पैटर्न बढ़ जाता है तो आप इसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल सकते हैं, तो वो भी पैटर्न अच्छा लगता है और ये जो फैब्रिक है आपका वो भी कम हो जाएगा अगर आपका पैटर्न बढ़ जाता है तो। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर दिया है। नीचे का जो जॉइंट है यहाँ पर इससे आपको अंदर की तरफ कर देना है और इस पर भी आपको सिलाई कर देनी है। तो ये स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत ही सिंपल स्लीव से और इजी तरीके से आप इस डिज़ाइनर स्लीव्स को बना सकते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, 2 स्लीव्स की कटिंग मैं यहाँ पर साथ में ही कर रही हूँ और इस तरीके से कपड़े को हमें फोल्ड करके देखिए रखना है। एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो। इस डिज़ाइन को आप छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों में ही बना सकते हैं। स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 9.5 इंच, क्योंकि इसके नीचे मैं फ्रिल भी अटैच करूँगी। तो आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे जाता है सिलाई मार्जिन के लिए, आधा इंच हमारा ऊपर जाता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 9.5 इंच ली है। आर्म होल आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप कर लीजिएगा। मैंने रखा है यहाँ पर मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 8.5 इंच और 3 इंच पे हमें इसे डाउन रखना है बड़ी स्लीव से। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे लाइन बनाई है मैंने वो 3 इंच की लाइन है। अब हमें इसे स्लीव्स का शेप दे देना है, तो हल्के हाथों से बस इस तरीके से आपको शेप देना है स्लीव्स का। स्लीव्स का शेप देने के बाद हमने नीचे का मेजरमेंट लेना है। तो गुलाई आपका जो भी होता है उसका हाफ लेना है और यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। नीचे का लिया है मैंने 11 का आधा 5.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने अपने ब्लाउज में जितना रखा है उतना ही आप यहाँ पर भी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्लीव्स की मार्किंग कर दी है पूरी और अब इसे कट कर दिया है। इस तरीके से स्लीव्स को कटिंग करेंगे। अब आपको आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क करना है। तो बस एक पत्ती जैसा शेप यहाँ पर देखिए इस तरीके से देना है। फिर स्लीव्स को खोलकर आपको इसका कटिंग करना है, बस इससे ज़्यादा गहराई हमें नहीं देनी होती है। तो ये मैंने गहराई कट कर ली है यहाँ पर और स्लीव्स का पैटर्न मेरा कटिंग हो गया है। ये मेरा मेन कपड़ा है तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और जितना हमें ज़रूरत है उतना यहाँ पर रखते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। साइड में जो भी फैब्रिक कम पड़ेगा उसे हमने बाद में जोड़ लेना है। आप पहले भी जॉइंट लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर बाद में लगाऊंगी। तो मैंने इसे कटिंग कर दिया है, बीच में से खोल के इसे अलग अलग कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका डिज़ाइन आपको कैसे बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पर इसे देखिए रख लेंगे अपने मेन कपड़े के ऊपर। जितना आपको नीचे की तरफ गैप छोड़ना है उतना आप छोड़ते हुए दोनों तरफ से बराबर करके, जैसे मैंने यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क किया है और इधर से भी 1.5 इंच पे, यानी कि 1.5 इंच नीचे छोड़ा है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। बस एक पत्ती का शेप हमें यहाँ पर बना लेना है। तो इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है वो ब्लाउज़ की स्लीव्स में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी काफ़ी ईजी रहता है। तो बस एक पत्ती का शेप मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा कम फैला हुआ चाहिए तो पतला सा आप पत्ती का शेप लीजिएगा, थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो थोड़ा फैलाते हुए लीजिएगा। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ज़्यादा नहीं फैलाया है। अब हमें चाहिए पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप जो मेन कपड़ा होता है उसी के साथ इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं, या फिर आप कपड़े के साथ भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि आप स्लीव्स का पैटर्न तैयार कर लें, नीचे की तरफ फैब्रिक को रखकर इसे पलट सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसका एज इट इज़ मार्किंग कर दिया है। आधा इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए इसे मार्क कर लीजिए, आधा से 1 इंच बढ़ाते हुए। और अब मैंने कर लिया है इसका कटिंग। ये पेपर पेस्टिंग लगाने से हमें बहुत ही अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है स्लीव्स में, या कोई भी जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसे यूज़ करने से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। कटिंग हो गई है, अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर रख दिया है पेपर पेस्टिंग। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई लगाकर मेरी तरह इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर रफली सिलाई लगा दी है बाहर की तरफ से।
बाहर की तरफ से मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद कपड़े के बराबर हमने पेपर पेस्टिंग को कटिंग कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग वाले भाग को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए लगानी है। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इसे कट करना है, तो मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके एक जैसा कपड़ा इस तरीके से कट कर दूंगी। इसके बाद हमने ऊपर और नीचे की तरफ छोटे कट लगा देने हैं, कॉर्नर्स पे अच्छे से लगाएंगे और फिर पूरे पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसे हाथों के साथ अच्छे से फिनिशिंग करना है। बराबर से रखते हुए आपको इसे बैठाना है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मेरी तरह से हाथ से भी इसे अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद हमने सिलाई लगा देनी है। तो एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। साइड में जो भी फैब्रिक कम है उसे मैं बाद में जोड़ लूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो फिनिशिंग की सिलाई है वो लगा दी है। अब हाथों के साथ कपड़े को अच्छे से कर लेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। तो नीचे की तरफ अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है तो आप अलग से पट्टी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर किनारी वाला पार्ट छोड़ दिया है नीचे से, इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने किनारी वाला पार्ट है तो धागे नहीं निकलेंगे, मैंने सिंपल इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। इस पैटर्न को मैं सिंपल ही रख रही हूँ। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मैं लेस लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कपड़े लेने हैं। चौकोर में कपड़े कट किए हैं 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में। कपड़े का जो लंबाई चौड़ाई है वो 3 इंच का है। इसके ट्रायंगल आपको फोल्ड कर लेने हैं और फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ पर रख लेना है। दोनों पैटर्न को आमने सामने रखेंगे। दोनों पैटर्न को आमने सामने रखते हुए देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सिल लेना है। बराबर से रखते हुए दोनों पैटर्न पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा दी है मैंने। दोनों पैटर्न सेंटर में और आमने सामने की तरफ होने चाहिए। बराबर से सिलाई लगा लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, कपड़े को हमने जोड़ लेना है। फ्रिल जो मैं लगा रही हूँ वो मैं सिंगल कपड़े की ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े को डबल करके भी लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल फ्रिल बनाते हैं। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम होता है तो आप इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं। कपड़े की जो चौड़ाई है फ्रिल की वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच की। और नीचे की तरफ से देखिए हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास पीको मशीन होता है तो आप पीको कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसे डबल फोल्ड कर सकते हैं। एकदम बारीक सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर प्लिट्स बनाऊंगी। प्लिट्स बनाने के लिए मैंने एक सुई का यूज़ किया है, जैसे कि पतली पतली छोटी छोटी प्लिट्स यहाँ पर आ जाएंगी। सुई के साथ आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए छोटी छोटी फ्रिल हमने बना लेनी है। पूरी पट्टी पे जितना हमें यूज़ करना है, नीचे की तरफ लगाना है, उतना पट्टी पे आपको ये फ्रिल बना लेनी है। ये देखिए फ्रिल मैंने बना ली है। अब हमें इसे नीचे की तरफ रख लेना है। नीचे की तरफ रखते हुए फ्रिल को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने सुई धागे से बीच में टक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर मोती या बटन फिक्स कर सकते हैं सुई धागे की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक टाका लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर बटन अटैच करूँगी और नीचे की तरफ एक छोटी लटकन लगा रही हूँ। तो मेरे पास रेडीमेड वाली लटकन है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप फैब्रिक की छोटी लटकन बनाकर मोती के साथ या डोरी के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए लटकन लगाने से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा दिखेगा। तो मेरे पास ये लटकन रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। आपके पास नहीं होता है तो फैब्रिक का बनाकर भी आप लगा सकते हैं, या सिंपल यहाँ पर एक बटन भी लगा सकते हैं। तो लटकन लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं बटन अटैच करूँगी। नीचे की तरफ मैं ये वाला लेस लगा रही हूँ। ये वाला लेस मैंने इसका बैकनेक डिज़ाइन में भी यूज़ किया था। इसका बैकनेक डिज़ाइन भी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, आप देख के आसानी से बना सकते हैं। और इसके ऊपर बटन अटैच कर देते हैं। इसी के साथ मेरा स्लीव्स का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। तो स्लीव्स की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 11 इंच। 10 इंच ये बन के तैयार हो जाएगी। तो जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंच का जो कपड़ा है उसे कट कर लिया है। कपड़ा सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऊपर और नीचे से कपड़े को कट करके सीधा कर लें। इस तरीके से देखिए हमारा फैब्रिक
यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो कपड़े का जो बंद भाग है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, खुला भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। और यहाँ पर आप आर्म होल नाप लीजिएगा। तो आपके मेजरमेंट में जितना है आप अपने बैक साइड का जो आर्म होल होता है बैक नेक बैक पार्ट का, उसे नाप कर यहाँ पर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है और 3 इंच पे इसे डाउन किया है। अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। 1.5 इंच नीचे की तरफ हमने मार्क कर लेना है मार्जिन के लिए, और स्लीव्स का राउंड आपका जितना भी होता है वो लीजिएगा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है स्लीव्स की। तो स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से रखना है और इसे कटिंग कर लेना है। तो साइड में देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो साइड से जो फैब्रिक निकला है उसी से मैं इसे लगा लूँगी बाद में। स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी डिज़ाइन के लिए कटिंग। तो देखिए नीचे की तरफ तो ये बॉर्डर है। अगर आपके ब्लाउज में बॉर्डर नहीं होता है तो आप ये डिज़ाइन पूरा नीचे तक बना सकते हैं। मेरे इसमें बॉर्डर है तो मैं बॉर्डर को कट नहीं करूँगी, और जहाँ तक बॉर्डर ख़त्म हो रहा है वहीं तक ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 6 इंच पर, 6 से 6.5 इंच पर मार्किंग यहाँ पर मैंने की हुई है। और बाकी नीचे बॉर्डर आएगा, ऊपर की तरफ ये डिज़ाइन आ जाएगा। विड्थ में मैंने 1 इंच लिया है। विड्थ में हमने यहाँ पर 1 इंच पे ही मार्किंग करनी है। ऊपर तक इस मार्किंग को मिला देंगे इस तरीके से। कोई शेप हमें नहीं देना है, बस ये मार्किंग कर लेनी है। और अब हमें यहाँ पर स्लीव्स पे जोड़ लगाना है। जब भी आप साइड में जॉइंट लगाते हैं तो इस तरीके से आप पक्की सिलाई ज़रूर लगाएं। ये देखिए इसे मैंने फिनिशिंग देके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्लीव्स का जो ऊपर का भाग था उसे मैंने कटिंग कर लिया है। जो 1 इंच पर मैंने मार्क किया था उसे मैंने कटिंग कर लिया है, और एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेकर हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए इस पर पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद पेपर पेस्टिंग को स्टिच कर देंगे साथ में कपड़े के। इस तरीके से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कटिंग करके निकाल देंगे। तो पेपर पेस्टिंग लगाने से अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलटा कर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो नीचे बॉटम है, यहाँ पर किनारी वाला पार्ट है, हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इसे स्टिचिंग करना है। तो नीचे मेन कपड़े को सीधा रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को पेपर पेस्टिंग वाले भाग से ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिचिंग कर देंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट यहाँ पर कटिंग कर दिया है। बीच का जो कपड़ा निकला है उसे भी डिज़ाइन बनाने में हम यूज़ कर लेंगे। छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं। अब हमें पैटर्न को पलट के सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए इसे अंदर की तरफ करेंगे और इसे पलट के सीधा कर लेंगे हम यहाँ पर। पैटर्न को पलट के सीधा करने के बाद हमने एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद हमने साइड से भी सिलाई लगा देनी है इस पर, और जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। साइड से मैंने देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है और इसके हमें इस तरीके से ट्रायंगल्स फोल्ड कर लेने हैं और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से इन्हें फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेने हैं। जितने भी पैटर्न आप यहाँ पर अटैच करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्हें तैयार कर लें। ये देखिए ये पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें स्टिचिंग करना है। तो सुई धागे से आप इसे स्टिच कीजिएगा। इससे पहले मैं देखिए आपको बटन बनाना बता रही हूँ। शर्ट का जो बटन होता है वो हम सभी के घर में अवेलेबल होता है। तो शर्ट के बटन को आपको इस तरीके से कपड़े के साथ रख लेना है और इसे अच्छे से टाइट हाथों से दबाते हुए सुई धागे से स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए अच्छे से यहाँ पर इसे धागे से लपेट लीजिए और सुई धागे से इसे पक्का कर लीजिए ताकि ये निकले ना।
अच्छे से नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहेगा उसे कटिंग कर देंगे तो ये बटन हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन इस पैटर्न पे। अब 2 पैटर्न आपको लेने हैं और इसे साथ में स्टिच कर देना है। जब भी आप सुई धागे से सिलाई लगाएं अच्छे से पक्का करते हुए लगाएं। अब हमें ये जो बटन हमने तैयार किया है इसे इसके ऊपर टक कर देना है। तो एक बार बीच में से इसे टक करेंगे, फिर आइट साइड से इसे यहाँ पर देखिए पूरा गोलाई में इसे सिल देना है आपको, ताकि निकले ना और अच्छे से पक्का हो जाए। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने इसे पक्का कर दिया है और ये मेरा एक पैटर्न बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से ये दिखेगा। तो बाकी पैटर्न भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ और अब इन्हें लगाना है तो नीचे से लगाना शुरू करेंगे। मेरी स्लीव्स में यहाँ पे नीचे की तरफ बॉर्डर है तो 2 ही पैटर्न स्टिच होंगे। आप अगर पूरा नीचे तक बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पैटर्न तैयार कर सकते हैं और पूरा नीचे तक इसे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हमने इसे स्टिचिंग करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब नीचे से हमने इसका बॉटम को फोल्ड कर देना है। अगर आपकी स्लीव्स में किनारी वाला पार्ट नहीं होता है तो आप अलग से एक पट्टी लगाकर इसे फोल्ड कर सकते हैं। आधा इंच का गहराई कट कर देंगे फ्रंट पार्ट के लिए और स्लीव्स का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।